नमस्कार आप सभी मेरे फेसबुक के साथियों, आज मुझे दिन में और बहुत ही अर्जेंट आप लोगों के बीच लाइव आना पड़ा। आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है। हम आए दिन देखते रहते हैं कि हमारे देश के अंदर बेटियों और स्पेशली बच्चियों के साथ जो अपराध हो रहे हैं वो नहीं रुक रहे हैं। और जितने भी मेरे साथी जुड़े हमसे मेरे हाथ जोड़ करके अनुरोध है, इसको लाइव को शेयर ज़रूर करें। उत्तर प्रदेश राज्य के ज़िला सीतापुर के जो राम कला जगह है, PS राम कला जो है, मैं बताती हूँ। रामपुर कला थाना जो है रामपुर कला के अंतर्गत कल एक क्राइम किया गया। गांव है नसीरपुर। क्राइम क्या किया गया? 12 साल से छोटी बच्ची के साथ रेप करके उसके मुंह में चारे वाला भूसा भर के उसको जान से मार दिया। पुलिस क्राइम को नहीं रोक पा रही है, इन्वेस्टिगेशन करती है। जब अपराध हो जाते हैं उसके बाद वो जांच पड़ताल करती है किसने क्या किया। लेकिन हम अपनी बेटियों को सुरक्षित कैसे करें, इस पर बात करना बहुत ज़रूरी है। आज हमारी इस बिटिया के पिताजी से, श्रद्धा मौर्य के पिताजी से जब संपर्क हुआ, हमने पूछा कि कौन कौन सी धाराएँ लगाई गई हैं। परिवार ने बताया है कि रेप किया गया है। जब हमारे उस रामपुर कला थाने के आयो से बात हुई, इस्लाम नाम है उनका, टाइटल उनका, और पूरा उनसे डिस्कशन हुआ मेरा। मैंने उनसे पूछा कि आपने कौन कौन सी धाराएं लगाई, क्या मेडिकल कराया, बॉडी का PM हुआ, पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उनका कहना है कि हमने बोर्ड गठित किया था डॉक्टर्स का, और उसने कहा है कि रेप नहीं हुआ, छेड़खानी हुई। साथियों, मैं एक चीज़ बता देना चाहती हूँ कि क्यों हमारे देश में पुलिस हमारी इतनी टेक्निकल नहीं हुई है कि उसको ये नहीं पता है कि 12 साल से कम की बच्ची के साथ अगर रेप की ज़बरदस्ती की गई तो उस पर धारा 376 लगेगी, उसमें पोक्सो एक्ट लगेगा, 302 धारा लगेगी उसमें। मुझे लगता है कि पुलिस को, जैसा मेरा अनुरोध है कि आप लोग शेयर कीजिए आयो से हमारी बात, हम हर किसी से बात करेंगे। और इस जो धारा 376 है, जो कि रेप 300 का पनिशेबल ऑफेंस है, जिसमें दंड की बात करती है हमारी भारतीय दंड संहिता। लेकिन जो धारा 375 है उसमें परिभाषा दी गई है, जिसको बोलते हैं हम डेफिनेशन क्लॉज, कि कोई भी अगर अपराध हुआ है तो वो अपराध अगर इस तरीके से हुआ है तो उस पर ये धाराएं लगेंगी और इन धाराओं में उसको सज़ा दी जाएगी। तो धारा 375 कहती है कि अगर 2013 में जो निर्भया केस के बाद जो कानून आया था तो वो उसमें बदलाव किया गया। पहले था पेनिटेशन ज़रूरी है कि मतलब लड़की के साथ, बच्ची के साथ, या जो भी क्राइम होता है उस महिला के साथ पेनिटेशन ज़रूरी है, लेकिन उसको अमेंड कर दिया गया। अगर आप किसी स्त्री के बॉडी के किसी पार्ट को टच करते हैं, आप गलत तरीके से टच करते हैं, गलत इंटेंशन से टच करते हैं आप तो, और उसको ज़बरदस्ती करते हैं, तो वो रेप के सेक्शन में काउंट होगा। और जब बच्ची 12 साल से कम की है तो उसमें पोक्सो एक्ट ज़रूर लगेगा। आयोग का कहना है कि जो भी पैनल था उन्होंने ये बताया डॉक्टर्स का कि छेड़खानी की गई लेकिन रेप नहीं किया गया। रेप तब पुष्टि ये लोग कर रहे हैं, अभी भी रेप की पुष्टि, कि या तो सीमन पाया जाए या पेनिटेशन, मतलब उस बच्ची के साथ उसके प्राइवेट पार्ट में इंटरनल तरीके से उसको चोटें आए या पेनिटेशन हुआ हो, जो कि मुझे लगता है कि हमारे डॉक्टर्स को भी सोचना चाहिए, उनको प्रॉपर 375 सेक्शन पढ़ना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। ज़्यादातर केसेस में ये जो डिफरेंस है, जो पहले वाली धारा थी, जो परिभाषा थी, और जो वर्तमान में है, उनमें मुझे लग रहा है मेरी पुलिस डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रही है। वो अभी ये क्राइम किया जाता है उसको पुराने धाराओं के अंतर्गत ही उनमें इंटरप्रिटेशन करके, और वो धाराएं नहीं लगाती, 376 नहीं लगाती है। इस केस में ये बहुत ज़्यादा आवश्यक है कि प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो। अगर PM रिपोर्ट आ गई है, जो कि उनका कहना है, आयोग का कहना है कि रेप की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जो वो ये बता रहे हैं कि जिस तरीके की छेड़खानी की गई, 12 साल से कम की बच्ची है, तो मैं उनको बताना चाहती हूँ कि इस FIR में
और फर्दर अगर आपने एफआईआर फाइल कर ली है, लॉन्च हो गई है, तो उसमें इन्वेस्टिगेशन में आप आज ही 376 धारा लगाइए। साथ में आप 302 बच्ची का मर्डर कर दिया गया, पोक्सो एक्ट की भी धाराएं लगेंगी। ये सारे सेक्शंस आपको लगाने पड़ेंगे, तभी जा कर के, अदरवाइज आप, क्योंकि पोक्सो एक्ट जो कहता है कि 12 साल से कम की बच्चियों के साथ अगर रेप किया जाता है तो उसमें फांसी की सज़ा का प्रावधान है। लेकिन साथियों, आप सभी लोग मेरे से जुड़े हैं, मुझे पता है बहुत मेरे जो दोस्त हैं वो नमस्कार करें। देखिए, आप सभी लोगों को मैं एक साथ नमस्कार कर रही हूँ, लेकिन मैं फिर हाथ जोड़ करके अनुरोध कर रही हूँ कि इस हमारे लाइव को शेयर कीजिए। मैं दिल्ली में नहीं हूँ, मैं बाहर हूँ, दिल्ली के बाहर हूँ, लेकिन हमारे पास जब खबर आई तो एक एज ए सोशल रिस्पॉन्सिबल पर्सन, एज ए इंडियन सिटीजन, एज ए फीमेल, हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम अपनी उस गुड़िया के लिए खड़े हों। 6 साल की एक मयूर विहार में दिल्ली में बच्ची के साथ रेप किया गया, आज वो ज़िंदगी मौत के बीच हॉस्पिटल में लड़ रही है। हमारी इस गुड़िया को मार दिया गया। कितनी बेटियाँ, ये पुलिस को हमें अब ये नहीं कहना है सरकार को कि आप इन्वेस्टिगेशन सही करिए, हमें ये कहना है कि हमारी बच्चियां मरने से और इन अपराधों से कैसे बचें। हमें इस पर काम करने की ज़रूरत है, हमें प्रिवेंटिव एक्शन लेने की ज़रूरत है, ना कि हम इन्वेस्टिगेशन वाला काम करें। इन्वेस्टिगेशन होते रहते हैं, हम सभी जानते हैं कि किस तरीके से सारी चीज़ें काम करती हैं। नो डाउट मैं सारे केसेस की बात नहीं कर रही हूँ। निर्भया केस में पुलिस ने अच्छा काम किया था, और भी बहुत सारे केसेस हैं जिसमें मैं देखती हूँ पुलिस ईमानदारी से काम करती हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है जाति, धर्म, लिंग भेदभाव से, हर चीज़ से उठ करके सीतापुर की जो थाने की पुलिस है, रामपुर कला थाने की पुलिस है, ये भी प्रॉपर सही तरीके से इन्वेस्टिगेशन करेगी। और इसमें जो धारा की मैंने बात की 376 जो कि रेप की धारा है, उसको जोड़ा जाएगा, पोक्सो एक्ट की धारा जोड़ी जाएगी, तभी उस बेटी को के साथ जो अपराध हुआ और जिसने अपराध किया है उसको सज़ा मिल पाएगी। अन्यथा ये कानून की जो बारीकी, जो इंटरप्रिटेशन अगर इस लेवल पे नहीं करके नहीं प्रॉपर धाराएं लगाई जाएंगी तो कोर्ट में जो क्राइम हुआ उस क्राइम की सज़ा आप नहीं दिला सकते हैं, दूसरे अपराध की सज़ा मिलेगी और वो अपराधी कभी छूटेगा, कभी उसको बेल मिलेगी, कभी पैरोल पे छूटेगा, कभी एंट्रीम बेल मिलेगी, ये सारे रिलीफ मिलते रहेंगे। तो 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं हमारे, एक तो कानून का इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर हो, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो, क्योंकि एक कहावत है कानून की कि लोग कहते हैं कि शायद चाहे 90 अपराधी छूट जाएं, 99 अपराधी छूट जाएं, लेकिन एक इनोसेंट को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। मैं कहती हूँ ये कैसे कॉन्सेप्ट आपने चला रखे हैं, क्यों 99 अपराधी छूट जाए। इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों को इतना स्ट्रॉन्ग करिए, टेक्निकल बनाइए, आपकी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, जो आपकी एफएसएल रिपोर्ट है, इनको टाइम में पर ये आ जाए, और साथ ही साथ पुलिस हमारी टेक्निकल हो जाए तो कैसे कोई अपराधी छूट सकता है। और अगर ये युक्ति सही लगती है, मुझे लगता है पूरे जुडिशियल सिस्टम को, कि 99 अपराधी छूट जाए लेकिन एक इनोसेंट को सज़ा नहीं मिले, डेफिनेटली एक इनोसेंट को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। अगर मिल रही है तो वो भी पुलिस और सिस्टम और जुडिशरी की खामियां हैं, और अगर 99 छूट रहे हैं तो तब भी ये पुलिस और हमारे प्रशासन और हमारी जुडिशरी की ये खामियां हैं। ये बातें बहुत पुरानी हो गई हैं, ये कॉन्सेप्ट बहुत पुराने हो गए हैं। हम 21st सेंचुरी में हैं, हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हमारे पास टैलेंट है, हमारे पास ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, हमारे पास किस चीज़ की कमी है जो हम इस तरीके के स्टेटमेंट को फॉलो करके अभी भी एक्चुअल में 99 अपराधियों को छोड़ देते हैं, और वो जा करके देश के लाखों अपराधियों को ये मैसेज देते हैं कि आप क्राइम करेंगे तो हमारे तरीके से ही छूट करके आएंगे। तो आप सभी से मेरा हाथ जोड़ के अनुरोध है, सीतापुर पुलिस को, अगर आप लोग ट्विटर पे हैं, फेसबुक पर हैं, इंस्टाग्राम पर हैं, उनको टैग करिए, उनको मेरा लाइव शेयर कीजिए, आप अपने तरफ से लिखिए, और मैं अभी पोस्ट भी लिखूंगी। उस पोस्ट में सारी डिटेल उस बिटिया के साथ जो क्राइम हुआ है वो उसमें मेंशन करूंगी। और आप लोगों से मैं उम्मीद करती हूं कि अगर हम लोग एकजुट होकर के आवाज़ उठाएंगे, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हम हर केस में हर जगह पहुंच जाएं, लेकिन हमारी पहुंच जहां तक है, हम जितना कर पा रहे हैं अपने से कंट्रीब्यूट करें। हम अपने घरों में बैठे हैं, हम कहीं पर भी हैं, 2 मिनट 1 मिनट पोस्ट शेयर करने में या अपनी बात रखने में 5 मिनट कुछ नहीं जाता है। हम कितना भी बड़ा काम कर लें, किसी भी पोजीशन पे चले जाएं, कोई मेरे नज़र में कोई मायने नहीं रखता अगर आप किसी असहाय, किसी विक्टिम इंसान के साथ खड़े नहीं हो रहे, किसी ज़रूरतमंद का साथ नहीं दे रहे हैं, किसी दुखी इंसान को, किसी पीड़ित इंसान को उसका सहारा नहीं बन रहे, उसकी
भावनात्मक, उसको मानसिक रूप से सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि हमारा जीवन ही निरर्थक है। तो साथियों, आप लोगों से मेरा अनुरोध है, इस हमारी बिटिया के लिए, सीतापुर की जो बिटिया है, नसीरपुर गांव की बेटी है, उस बेटी के लिए आप लोग खड़े होइए, क्योंकि इन बेटियों में कोई ना कोई हमारी ओलंपिक में मेडल लाने वाली बेटी हो सकती है, जिनको हम दिन में रात में जिंदा जला रहे हैं, जिनके साथ रेप किया जा रहा है, जिनको मार दिया जा रहा है, जिनको घुटन भरी ज़िंदगी दी जा रही है, जिनके लिए हमारा देश पूरी तरीके से हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं है। हमारे अपने कंट्री में कौन वो लोग हैं, उनको उन लोगों तक उनको सबक सिखाना, उनको मानसिक रूप से उनकी काउंसलिंग करना, हर चीज़ ज़रूरी है। और साथ ही साथ हम लोगों का आवाज़ ही किसी भी लॉ के अमेंडमेंट का कारण बनती है, हम लोगों की आवाज़ ही किसी को जस्टिस मिलने का कारण बनती है, और हम लोगों की एकजुटता ही, हम लोगों की ज़रूरतें, हम लोगों की डिमांड ही पार्लियामेंट में कानून पास करवाती है। इसीलिए आप सबसे अगेन अनुरोध है, वो इसको शेयर करें हमारे लाइव को, और सभी लोग एकजुट होकर के सीतापुर में जो क्राइम हुआ है, इस बिटिया के लिए आवाज़ उठाइए। जय हिंद, जय भारत साथियों। और अगेन मैं वहाँ के एसपी आयु से हमारी बात हुई है, एसपी या जो भी ऑफिसर्स हैं उन सब से बात करूँगी, और हम प्रतिबद्ध हैं कि मैं सीतापुर शायद ना जा पाऊँ, लेकिन वहाँ पर जो भी लोकल वकील होगा उसको खड़ा करेंगे। जैसे ललितपुर केस में आप लोगों को याद है, 15 साल की बच्ची के साथ उसको रेप करके उसको जिंदा जला दिया गया था। मुझे 1 महीना लग गया उसमें रेप का सेक्शन ऐड कराने में। 306 का वो आत्महत्या का धारा बना दी गई थी, और जिन लोगों ने अपराध किया था पिछले 1 साल से वो लोग जेल में हैं। गांव के मुखिया प्रधान थे और हस्बैंड वाइफ दोनों जेल में हैं, दोनों ने मिलकर के जलाया था। और मुझे पूरी उम्मीद है, और उस सैल्यूट करती हूँ मैं उस परिवार को, जो ललितपुर की वो बेटी थी, उसका परिवार बहुत ही गरीब परिवार है, और जो अपराधी हैं वो बार बार दबाव डाल रहे, सेटलमेंट कर लो, ये इतना लाख रुपए ले लो, इतना ले लो। लेकिन उस माँ का कहना है, मैडम मुझे मेरी बिटिया अकेली मेरी बेटी थी, मुझे न्याय चाहिए, और मेरा बेटा जो छोटा है वो अभी भी अपनी दीदी को याद करता है। ये संवेदना, घर में इंसान कितना बिखरता है, टूटता है, अपने घर की बच्चियों को जब खेलते हंसते पढ़ता हुआ देखता है कि शायद मेरी बेटी भी अपने देश के लिए अच्छा करेगी, अगर कुछ नहीं भी करेगी, सिंपल इंसान की तरह उसको जीने का अधिकार है, जो कि हम एज ए सिटीजन उन अपनी बेटियों के जिंदा रहने के अधिकार को छीन रहे हैं। उनके स्वाभिमान की धज्जियां हम लोग उड़ा रहे हैं, हम ही लोग उड़ा रहे हैं। क्योंकि क्या समस्या है कि हम लोग ऐसा कुछ नहीं कर पा रहे हैं एज ए सिटीजन, क्योंकि जो पुलिस है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो जुडिशरी, वो भी हमारे देश के नागरिक हैं। कि आप पद पर पहुंच जाने से जो फैक्ट आपके सामने आएंगे उसी पर काम करेंगे, उसके पीछे की जो एक हिडन कॉन्स्पिरेसी, जो एक हिडन समस्या जो छुपी हुई होती है, वो हम क्यों नहीं देख पाते हैं किसी भी केस की। फैक्ट टेम्पर किए जा सकते हैं, और टेम्पर फैक्ट आएंगे अगर कोर्ट के अंदर, तो किसको न्याय मिलेगा। इन सारी चीज़ों पर बात करने की बहुत आवश्यकता है। अगेन आप सभी का शुक्रिया, और हम उस बिटिया की मिलकर के आवाज़ बनते हैं, उस परिवार को न्याय दिलाते हैं। जय हिंद, जय साथी।